एक बात तुमसे हमेशा बोली होगी कि तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा है, जो तुम्हारी क्रिएटिविटी है, उसी को बस तुम चमकाते रहो और कुछ जीवन में कोई चीज। पापा मम्मी सुन रहे हो? सुन रहे हैं वो कहीं पे भी बैठ के, मेरे को पता है। पापा पापा सुनो, हाँ बोलो बोलो। हाँ, मुझसे जो भी मिला होगा, जो भी मेरे कांटेक्ट में आया होगा, हम्म मैंने उसको कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही बात बोली होगी, एम्पावर योर सेल्फ। हम्म जहां तुम अपने ऊपर डिपेंडेंट हो और अपने प्रोडक्ट को बनाओ, इसको डोंट लेट इट गो। हम्म शाइन विद योर टैलेंट, विद योर क्रिएटिविटी। जो इलीट क्रिएटिविटी इंडिया की थी, हालांकि इलीट इज अ गुड वर्ड, इट्स अ हम्म पॉजिटिव वर्ड, पर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव है इसलिए बोल रहा हूँ। गेट तो जो ये कीपिंग है। इलीट, हाँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उस एलिटिज्म में गेट कीपिंग है कि आप घुस सकते हो, आप नहीं घुस हाँ सकते। दरवाजे पे हाँ, द्वारपाल खड़े ऑप्रेसर, हुए हैं। इलीट्स बिकेम ऑप्रेसर्स इन इंडिया, दैट्स व्हाई या इलीटिज्म। हम्म तो ये जो बुर्जुआ बोल दो या इलीट या जमींदार, तो जो ये इलीट्स थे, क्रिएटिविटी के ठेकेदार जो थे, इन लोगों ने आपको हमेशा बताया कि अगर तुम्हें क्रिएटिव बनना है तो तुम्हें मुझ पर डिपेंड होना पड़ेगा। हम्म तुम्हें अगर फिल्म इंडस्ट्री में सरवाइव करना है तो तुमको धर्मा के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, नहीं टेके तो कुछ नहीं होगा। हम्म तुम जब तक केजो को सेलिब्रेट नहीं करोगे, तुम्हारे लिए दरवाजे नहीं खुले। हम्म तुम जब तक चमचागिरी नहीं करोगे बहुत सारे बड़े राइटर्स की, तुम्हें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में नहीं बुलाया। हम्म तो मामी में मैं नॉमिनेट हुआ था, मेरी फिल्म उसमें गोल्ड, इंडियन गोल्ड अवार्ड में थी, 5 फिल्मों में हम नॉमिनेट थे, बहुत सारे लोग नॉमिनेट, सबको धक्के मार मार के बाहर निकाल रहे थे, लेकिन जो इलीट्स थे बॉलीवुड के, उनको ला ला के आगे बैठा रहे थे, ये हम्म किरण राव और ये अनुपमा चोपड़ा। हम्म दैट डे आई डिसाइडेड आई विल नेवर पुट माय फुट अगेन इन दिस मामी। हम्म और पहले हम लोग 10 साल रोज जाते थे, इतनी फिल्में देखते थे। हम्म जब शाम में निकल मामी चलाते थे तो कोई एलिटिज्म नहीं था, जो आज और डेमोक्रेटिक था। फिर इन लोगों ने लाया, हायरार्की लाई कि सुपर स्टार्स यहाँ बैठेंगे, बड़े स्टार्स यहाँ, इन्हें हायरार्की लाई। तो व्हाट आई वांट टू जस्ट टेल यू, अगर मेरा पूरी लर्निंग ये है, अगर तुम अपनी क्रिएटिविटी को पकड़ के एक कन्विक्शन के साथ चलते रहो, तो ये मत सोचो कि 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, कोई तुमसे आगे गुजर गया, आगे निकल गया, ये ज्यादा है मैं कम हूं, उसने तो नया ब्रांड खरीद लिया, मेरे पास तो अभी नया आईफोन भी नहीं है। तुम बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, अपने आप को इम्प्रोवाइज करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और एक दिन ये नौबत आती है जो मेरे साथ अभी हुई है, दैट मैं सिर्फ एक फिल्म मेकर ही नहीं हूं अभी इस पूरे यूफोरिया में, आई हैव रिवाइव्ड सो मेनी बिजनेसेस। हम्म ऐसे ऐसे मार्केट जो थे नहीं कभी, वो खोल दिए। हम्म और अगर कोई ये कहता है कि अच्छा भाई ये पॉलिटिक्स के कारण इनको ये फिल्म लोग देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा इडियट्स, इतना बड़ा मार्केट पॉलिटिक्स के साथ एग्जिस्ट करता है, साला तुम क्यों नहीं देखते हो? हम्म हम्म हमने एक पूरा नया 300, लगभग 300 करोड़ का मार्केट तुम्हारे सामने खोल के रख दिया है आज। हम्म ये अनटैप नहीं कर पाए तुम लोग, इतने हम्म साल से सूरमा बनते हो, अपने आप को ज्ञानी बोलते हो सिनेमा का। और एक आदमी जो कि तुम्हारा पार्ट भी नहीं है, जिससे तुम बात भी नहीं करते हो, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ने उसको यूं डिस्कवर कर लिया। बिल्कुल। नहीं विवेक जी, करेक्ट। मैंने इसको चीज को टच अपॉन नहीं करा। मेरे को नहीं पता था आप कितने कंफर्टेबल हो गए इसको, इस बारे में बात करने के लिए। बट जो ये आपका पर्सनल विक्ट्री है ना, मैंने हंसल मेहता का ट्वीट देखा था इस सिलसिले में। उन्होंने बहुत ओपनली बोला कि हो सकता है हम पॉलिटिकली अग्री अपॉन ना करते हो, बट विवेक अग्निहोत्री कंग्रेचुलेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि एक जो जिस हायरार्कल स्ट्रक्चर के बारे में हम, मेरे उस पर आप कई बार बात कर चुके हो कि एक गेट कीपिंग, एक एलिटिस्ट सेंटिमेंट है फिल्म इंडस्ट्री में, जहां पे एक्सेस जो है वो बहुत लिमिटेड है सिकोफेंट्स और चमचों के लिए। वो आपने सक्सेसफुली, यू हैव नॉट इवन जस्ट अनलॉक बट मे बी अनलॉक फॉर सो मेनी मोर, right? Like what we probably don't realize is in many ways that this film will become part of Indian cinematic history. One of them is going to be that the doors to indie cinema, if I may call that, have been opened, and not just like 10 15 20 25 करोड़ के मार्जिन में, ये 300 करोड़ 400 करोड़ के मार्जिन में ओपन हुआ है, which means this it एक entire new genre of cinema possible है, right? And fortunately, incidentally, with God's grace, with whatever, you found yourself in the dead middle of all of this.